सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी प्रभु जी। वेरी नाइस। तो हम मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण भी हम करेंगे साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमोस्तुते। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने कल इसका तात्पर्य पढ़ना प्रारंभ किया था। अभी उसका पहला पैराग्राफ ही पढ़ा है हमने। क्विकली एक रिवीजन लेते हैं हल्का सा। जो ये प्रथम स्कंद है, ये भगवान के अंग का कौन सा पार्ट है? प्रथम स्कंद तलवे 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 हैं। प्रथम अध्याय उन तलवों में से जो 19 चिन्ह है, उनमें से कौन सा चिन्ह है प्रथम अध्याय? मछली। तो हम उसी पर आगे अध्ययन कर रहे हैं। अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। जैसे हमेशा हम करते हैं, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। कोई एक बार कंफर्म कर सकता है ग्रुप पे किसी ने लिंक डाल दिया है, इनकेस अगर ये फुल हो जाता है, ताकि बाकी सबको मिल जाए। किसी ने डाला है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, लिंक तो है, उस पर लिंक डाला है ऑलरेडी। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपना पोनिया माता जी आप पढ़िएगा। वासुदेव अपना भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन भी श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के आदेशों के अंतर्गत इनकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं।
किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। हरे यह कृष्ण स्वभाव। हरे हाँ जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे Thank कृष्ण you. प्रभु जी। तो हम जो भी हमने पढ़ा उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहली पंक्ति में उन्होंने क्या बताया कि भगवान कृष्ण या वासुदेव, जो भगवान का ही दूसरा नाम है, वही समस्त कारणों के कारण है। राइट। तो कल हमने इस पर कुछ चर्चा की थी, समस्त कारणों के कारण कैसे हैं। कोई याद दिलाएगा कि कौन सा श्लोक है जो ये बताता है कि समस्त कारणों के कारण है भगवान? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। नाइस, थैंक यू माता जी। ये कौन से शास्त्र का श्लोक है? ये ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की, तब का श्लोक है। राइट। ऐसे ही एक और श्लोक आता है, वो कौन सा श्लोक है? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वेरी नाइस। और ऐसा सा एक और श्लोक है। थैंक यू माता जी, आपने दो श्लोक, एक ये भगवत गीता का बताया आपने, एक और भगवत गीता का श्लोक है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्तु यते सचराचर प्रकृति मेरे अंडर अधीनों के कार्य करती है, वो भी क्लोज है। एक और श्लोक अभी रह रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वै नमः। नहीं 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 माता, ये वाला नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, वो है क्या प्रभु जी? नहीं माता जी, वो भी नहीं है। ये श्लोक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। ये श्लोक है जिसमें भगवान ने बताते हैं कि जैसे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ऐसे ही हर जीव को बहुत स्ट्रगल के बाद ये एहसास होता है कि भगवान सर्व कारण कारण है। कौन सा श्लोक है ये? बहुनाम जन्मनामन्ते जन्मवान्नाम प्रपद्यन्ते वासुदेवमिति समात्मा। करेक्ट, थैंक यू माता जी। ये आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है काफी, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ श्लोक को, और बाकी सभी से अनुरोध करता हूँ कि म्यूट रखिए, आप डिस्टर्बेंस आती लाइन में। ठीक है। माता जी ने क्या बताया अभी? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मासु दुर्लभ। ये भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं भगवान ऐसा कि बहुत जन्म, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत करोड़ों जन्म लेने के बाद, अलग अलग योनियों में भटकने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, हम ये पता चलता है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। उस बहुत जन्मों के बाद हमें इतना ज्ञान मिलता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये क्या पता चलता है? सह महात्मा से दुर्लभ। ऐसा जीव ही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सबको नहीं पता चलता ये चीज। राइट। अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कितने ही लोग होंगे जो भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं या उसमें उतनी श्रद्धा, उतना भाव रखते हैं। कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी और कितने ये भागवतम पढ़ रहे हैं। राइट। इतने करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ ही है बहुत। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सह महात्मा से दुर्लभ। जान करके भी नहीं समझ पाते लोग, तो इसलिए दुर्लभ ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो ये भगवान प्रभुपाद जी ने जो पहली लाइन बताया कि समस्त कारण के कारण है, इस पर हमने कल चर्चा भी की थी एग्जाम्पल लेके, कि कोई, जैसे मैंने माउस का एग्जाम्पल दिया था आपको कि माउस कहाँ से आता है। तो किसी भी चीज को इस जगत में अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा उसका उद्गम स्त्रोत भगवान कृष्ण है। राइट। इसी तरह से हम आगे इसी व्याख्यान में देखते हैं कि यहाँ पर बताया कि ये व्याख्यान हमने परसों चर्चा की थी कि ये लिखा किसने लिखा है, रचिता कौन है इसके रचिता है व्यासदेव। राइट। व्यासदेव जी ने, अब कोई भी, व्यासदेव जी ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। राइट। यहाँ पे उनके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। कि लिखी तो श्री गणेश जी ने है, ओनली श्री व्यास ऋषि जी ने है। यस माता जी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट। बिल्कुल सही बता रहे माता जी, लिखी गणेश जी ने है, व्यास जी ने मुझे बोली थी। राइट। तो इसके लिए बद्रिक आश्रम के पास ये दोनों गुफाएं हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा, जहां पर ये लीला हुई है एक्चुअली में। राइट। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ इस तरह से रचे हैं। राइट। और जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत, ये सब व्यासदेव जी के द्वारा रचित है।
राइट। अब एक कोई भी ऑथर होता है, जैसे साधारण तौर पे देखें, अगर इवन हम स्कूल की पुस्तकें देखते हैं, राइट, एक स्कूल में अगर एक मैथ्स की किताब पढ़ाई जा रही है और उसका एडिशन अभी 10वां एडिशन चल रहा है। 10वां एडिशन का मतलब क्या है कि पहला एडिशन 1996 में आया था और अभी एडिशन बढ़ गया, इवॉल्व हो गया। तो उस एडिशन का मतलब क्या होता है? नया एडिशन में क्या है? नया एडिशन में लेटेस्ट जो उस लिखने वाले की लेटेस्ट नॉलेज है, राइट, उसमें होता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति राइटर होता है या लिखता है पुस्तकें, कुछ ऐसा करता है, तो उसके लिखावट में इंप्रूवमेंट आती जाती है। जो उसने फर्स्ट बुक लिखी होगी और जो लेटेस्ट बुक लिखी होती है उसमें उसके विचारों की परिपक्वता झलकती है, राइट। इवन हम भी अपने आप को जब देखते हैं, हम जब बचपन में लिखते हैं कोई चीजें और जैसे जैसे बढ़ के जब बड़े स्टेटमेंट्स लिखते जाते हैं, कुछ कुछ लिखते जाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो क्या आता है? उसे परिपक्वता बोलते हैं। तो ऐसे ही व्यास देव जी ने, तो हम इससे क्या निकल सकते निचोड़ कि कोई भी व्यक्ति जब लिखता है ऐसे, जो उसकी लेटेस्ट कृति होती है, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी कृति होती है अभी बनी है लेटेस्ट, वो सबसे ज्यादा इम्प्रूवाइज्ड वर्जन होती है। उसमें सबसे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है जो वो एग्जैक्टली बिलीव करता है उसके अंदर। तो इसी आधार के ऊपर यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यास देव जी ने जब भागवतम लिखी तो ये उनकी फाइनल ऑलमोस्ट परिपक्व स्टेज थी। परिपक्व कैसे? मतलब उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे जिनका हमने अपने चर्चा की, लेकिन उन ग्रंथों को लिखने के बाद भी उनके अंतःकरण में, हृदय में संतुष्टि नहीं थी। तो जब वो मतलब एक जैसे हम बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन आना, कंटेंटफुल होना, तो ऐसा उनको नहीं फील हो रहा था। तो जब ये स्थिति चल रही थी और ये भागवत में आएगी आगे, इसी प्रथम स्कंद के अंदर आएगी, तो नारद जी उनके गुरु ने उनके पास आके उनसे पूछा कि वहां गए तो उन्होंने नारद जी को बताया कि मैं अंदर से इतना कुछ करने के बाद भी, पूरे जगत के लिए मैंने इतने साहित्य लिख दिया, इतना कुछ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा अंदर से। तो उनको नारद जी बोलते हैं, आपने लिखा है लेकिन आपने भगवान कृष्ण के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा, क्योंकि वही सर्व कारण कारण है, राइट। अगर आप उनके बारे में नहीं लिखेंगे तो क्या है, आप ऊपर ऊपर से घूम रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी की जगह एग्जांपल देते हैं कि एक बोतल के अंदर, एक जार के अंदर अगर शहद रखा हो और वो शीशी बंद हो, और अगर आप बाहर से उसे लिक करेंगे तो आपको शहद का टेस्ट आएगा? कौन बताएगा? शहद का टेस्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बाहर घूम रहे हैं, बाहर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल टेस्ट लेने के लिए आपको उसको खोलना पड़ेगा, अंदर का देखना पड़ेगा टेस्ट, राइट। तो ऐसे ही भगवान का असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। जैसे अभी माता जी ने बताया, ब्रह्मा जी बताते हैं, राइट। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, तीन उन भगवान के गुण हैं। क्या गुण है? तीन। सत का मतलब है इटर्नल, तो हमेशा रहने वाला हो, परमानेंट। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी ये भाव आता है। इसलिए हम कुछ भी इस जगत में चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम? परमानेंट चाहते हैं। परमानेंट जॉब चाहते हैं, अपना खुद का मकान चाहते हैं, और इसके अलावा जीना चाहते हैं परमानेंटली। इसलिए अलग अलग दवाइयों की खोज करते रहते हैं, साइंस अलग अलग डेवलपमेंट करता रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते। ये क्या है? ये परमानेंसी की खोज है, जो हमारा इटर्नल, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा गुण है, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर, राइट। फिर क्या है? चित्त, सत चित्त। चित्त क्या है? चित्त है फुल ऑफ नॉलेज। तो भगवान पूर्ण ज्ञान है। ये जो सब ज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, लेकिन ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने उनको दिया, ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। तो पूर्ण ज्ञान के वो है, इसीलिए हमारे अंदर भी एक गुण आता है। हम भी हर जगह ढूंढते रहते हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से मिले, राइट। इसीलिए आप सब भी इस कक्षा में इसीलिए आए हैं, ज्ञान के लिए, राइट। तो हम हर जगह ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ हमें, कहीं कुछ नई नॉलेज मिले कहीं से। तो ये हमारे अंदर गुण भगवान से आ रहा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तीसरा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसलिए हम ये टॉपिक छेड़ रहे हैं, वो है आनंद। क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं, आनंद के आगार हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी वो अंश मात्र है, और हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं सब जगह कि कहाँ मिलेगा हमें वो आनंद। लेकिन फिर वही चीज है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता इस जगत को क्या बताती है? क्या है जगत? दुखालय, ये दुखालय है और अशाश्वत है। जो सत्य था, भगवान की क्वालिटी, सत्य का मतलब परमानेंट, और उसका अपोजिट क्या है?
अशाश्वत। शाश्वत और अशाश्वत, शाश्वत क्या है जो परमानेंट है, और अशाश्वत क्या है जो टेम्परेरी है। तो पहले ही उस जगत की डेफिनेशन में सत भी नहीं है क्योंकि वो टेम्परेरी है, और दूसरा क्या है, आनंद भी नहीं है क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। इस जगत को इसलिए दुखालयम अशाश्वतम बताया गया। तो इस जगह ही गलत है जहां ढूंढना है। तो हम जो यहाँ चर्चा कर रहे थे तो ऐसे ही वो दुखी थे। तो जब इस आपको आनंद को ढूंढना है, इसका मतलब है आपको भगवान से कनेक्ट करना है। जब भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वही सच्चिदानंद है, तो आपको असली आनंद मिलेगा। अब मान लीजिए आपको मोबाइल चार्ज करना है, आपने मोबाइल पे तो तार लगा दिया, लेकिन जो प्लग में लगाना है वो ऐसे प्लग्स में लगाया जा रहा है जहाँ पावर ही नहीं आ रही, और आप बार बार मोबाइल में देख रहे हैं कि चार्जिंग हो रही है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने सोर्स गलत लगाया। अगर आप उसको ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ एक्चुअली पावर आ रही है, तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से व्यास देव जी ने सब कर लिया, आनंद नहीं मिला उनको। तो उनके गुरु ने बोला कि भाई तुम ये चार्जर गलत जगह लगा रहे हो। सही चार्जर क्या है? तुम डायरेक्ट भगवान का गुणगान करो, इधर उधर घुमाओ मत, बाहर से जार को लिख मत करो, ना दूसरों को ऐसा ज्ञान दो। तब उन्होंने उनकी जो परिपक्व स्टेज के अंदर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी, और उन्होंने नारद गणेश जी को बोला लिखने के लिए। तो ये ऐसा व्यास देव जी के बारे में आता है। करेक्ट। देन हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, वो जो अभी जो श्लोक था ना, महात्मा नाम पर, सॉरी, वासुदेव सर्वमिति भगवान जन्म नामन्ते। तो उसके बाद में एक आता है कि महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रय। अगर जब तक हम दैवी प्रकृति का आश्रय नहीं लेंगे, हम आनंदी नहीं होंगे। इसीलिए नारद मुनि ने कहा ना कि आप भगवान का आश्रय लो, भगवान की लीला का गुणगान करो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बिल्कुल सही आपने बताया। करेक्ट। तो ये हमने देखा इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कोई कुछ ऐड करना चाहता है अभी? वो ये सच्चित आनंद है या अनंत है? आनंद। आनंद। सच्चिदानंद। अच्छा, मैंने किसी से अनंतम का विग्रह सुना, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं कंफ्यूज हो गई क्या। थैंक यू। सच्चिदानंद। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। ओके ओके। नेक्स्ट रीता चौधरी माता जी, आप पढ़ेंगे? ओके माता जी शायद व्यस्त हैं। हरे कृष्णा। ओके नहीं है माता जी शायद। तो नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी, आप पढ़िए। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है। मुझे लगा कि दो जगह नाम बोले, कोई बोला नहीं, मेरे को लग तो जा रही। हाँ तो कहाँ से? यहाँ यह स्वाभाविक है। हाँ प्रभु जी, यहाँ से पढ़ना। यस। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है, और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संघर्ता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है, और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतः समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसी अनेक नास्तिक है जो सृष्टा का विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है, और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से यह कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके।
तो अभी कोई स्टार्ट करना चाहेगा? पहले मैं जस्ट पूछ लेता हूँ, अगर कोई बताना चाहे तो, अन्यथा फिर मैं करता हूँ। आप में से कोई? यस, जयप्रकाश प्रभु जी, आप बोलना चाह रहे हैं शायद। पढ़ने के लिए हमने हाथ उठाया है। अच्छा, पढ़ने के लिए उठाया था, ओके। आप अनम्यूट हुए थे, ठीक है। मैं बोलूं प्रभु जी? यस, बोलिए ना प्रभु जी, प्लीज। ये मैंने पहले भी पढ़ा था प्रभु जी कल। हाँ। तो इसमें मेरे को यही समझ में आया कि जैसे कोई भी इंजीनियर या जो भी मकान का या अंतरिक्ष का या किसी भी चीज का संचालन करता है, तो वो जो उसका हेड होता है वो दूर बैठे हुए सारा नियंत्रण करता है, और वो उसको एक कोने को। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए प्रभु जी। म्यूट नहीं हुए। हाँ, अब आ रही है आवाज हाँ प्रभु जी? प्रभु जी, आ रही है आवाज। तो इसी तरह भगवान के पास हमसे हजार करोड़ों गुना दिव्य शक्तियां हैं। तो वह हमारे रोम रोम के अंदर क्या घटित हो रहा है और कब क्या घटित होना है, इसकी उनको समस्त जानकारी है, और वह विश्व का इसी तरह संचालन करता है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता, कोई और बोलना चाहता है कुछ? ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये नेचुरल है, क्योंकि जो इतने सारे स्पीशीज हैं, इतनी सारी योनियां हैं, वो सारी योनियां क्या हैं? धीरे धीरे उनकी चेतना विकसित होती है। जैसे कि सबसे पहले सबसे निम्न योनि में कौन सी योनि आती है? अमीबा। हाँ जी, अमीबा। वृक्ष आती है, वृक्ष आते हैं, राइट। तो सबसे ये निम्न योनि में आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चल सकते। उनकी जो चेतना है, चेतना का विकास सबसे कम है उनके अंदर, राइट, बिल्कुल निम्न है उसके अंदर। सबसे ज्यादा विकसित उसी में परंपरा में जो आगे बढ़ते जाते हैं तो मनुष्य की आती है। और इसको विकसित क्यों कहा गया उसको? क्योंकि हम ये सब प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, क्यों मेरे जीवन में अलग अलग कष्ट आ रहे हैं, मैं कैसे इन कष्टों से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये सिर्फ मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो सबसे ये स्वाभाविक है किसी मनुष्य के लिए कि ये प्रश्न करना कि ये सृष्टि का उद्गम कहाँ से हुआ, ये सृष्टि कैसे बनी, ये कैसे हुआ है सृष्टि का निर्माण। और वो एक एग्जाम्पल देते हैं। आजकल तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले जमाने में मतलब अगर गांव में जाते थे तो रात के समय अगर आप आकाश में देखेंगे तो क्या होता था? तारे दिखते थे बहुत सारे। उन तारों को देख के आपको लगता है कि वहां कोई रहता है शायद उस जगह, राइट। और आप ये सोच सकते हैं वो उसका निर्माण किसने किया, कैसे मैं वहां जा सकता हूँ उसके अंदर, राइट। तो ये सब चीजें, इस तरह की जिज्ञासा होना प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत स्वाभाविक है और मनुष्य ही कर सकता है, कि हमारी चेतना सबसे ज्यादा विकसित है। लेकिन प्रभुपाद जी साथ में बताते हैं इनका उत्तर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर स्वयं इसी श्लोक के अंदर हमें मिलता है। क्या मिलता है? कि भगवान सृष्टि ही सारी सृष्टियों के उद्गम है। सारी जिज्ञासाओं हमें यहीं पर उत्तर मिलता है कि उन्हीं का उद्गम प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण है। अब यहाँ पर वापस से हम भगवत गीता से कनेक्ट करेंगे। वापस से आप सबके लिए प्रश्न। ज्योति माता जी आप मत बोलिएगा प्लीज। ये प्रश्न है कि भगवान ने भगवत गीता में कहाँ कहा है कि ये जो सृष्टि है इसका निर्माण मैंने किया है? ऐसा कुछ कहा है भगवान ने? कुछ इससे लिंक कुछ भी श्लोक एग्जैक्टली ना हो ये वर्ड, लेकिन कुछ भी सृष्टि से रिलेटेड भगवान ने कहाँ बताया? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। भगवान ने 10वें अध्याय में भी कहा है और 6वें अध्याय में भी कहा है। हाँ, क्या एग्जैक्टली वो मतलब श्लोक अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्या बोला है भगवान ने, बताएंगे आप? जी हाँ, उन्होंने 10वें अध्याय में कहा है कि मैं ही इस जगत का उत्पत्ति और पालन करता और संहार करता हूँ और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ, हर जगह मेरा ही स्वरूप है। पूरा विभूति योग उन्होंने बताया है 10वें अध्याय में, हर चीज में, कि पत्ती में या पौधों में या गाय में या घोड़े में, हर चीज में मेरा ही जो उच्च कोटि का है वो मेरा ही स्वरूप है और मैं ही सबके मन में भावनाएं उत्पन्न करता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। 10वें और विभूति योग ये भी कह रही हूँ जी, और ये भी कह रही हूँ
कि जैसे अभी बताया आपने कि जैसे वैज्ञानिकों ने अभी ग्रह भेजा है चंद्रमा को देखने के लिए, तो भले वैज्ञानिकों ने उससे पहले उपज किया, फिर उसको वॉच किया, फिर वो ऊपर जब तारों में चंद्रमा में पहुंच गए, वहां से फोटो देखना है, पूरा ऑब्जर्वेशन अपने वैज्ञानिकों का है। इसी तरह और कब तक रहेगा, क्या रहेगा, पूरी जानकारी अपने वैज्ञानिकों को है। लेकिन इसी तरह भगवान भी हैं कि हमको भेजते हैं, हमारे आने से पहले हमारे कर्मों का ध्यान रखते हैं, उस योनि में भेजते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर मेरे कर्मों के अनुसार अपने पास बुलाते। तो पूरा ऑब्जर्वेशन उनका हमारे मनुष्य योनि में उनका रहता है, इस तरह जो Very इस श्लोक nice. का ऑब्जर्वेशन। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। थैंक यू, थैंक Thank यू, you. हरे कृष्ण। और कौन कोई बता रहा था बीच में? संपत प्रभु जी बता रहे थे शायद। संपत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कह रहा था वही जो बताया उन्होंने, भगवान कहते हैं ना, रस्तो हम अब कौन थे प्रभास शशि सूर्य हूँ। करेक्ट। वो भगवान वो सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा। यस 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 यस। और वो भी है ना, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वाह तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः। वेरी नाइस। और वही 9th अध्याय में भी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो अव्यय अविनाशी बीज हैं वो हर चीज के, वो उन्होंने बहुत जगह बोला है। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ ऐसे सुंदर सुंदर भक्त हैं जो इतने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो एक एक चीज समझा रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जा रहे हैं तो दिमाग में घुस रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग इसे कंट्रीब्यूट करके और ज्यादा वैल्यूएबल बना रहे हैं इस क्लास को, क्योंकि ये सब करने से ही हम इसको ध्यान रख पाएंगे। और कोई कुछ बताना चाहेगा भगवत गीता से कहीं कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ भगवान ने बोला? और 15वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। आप मुझे बताइए। मामे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थान करसति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। थैंक यू प्रभु जी। ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि मेरे से ही जीव की उत्पत्ति है। जो मैं अभी अंश का बता रहा था ना, वो भगवान प्रभु जी ने श्लोक बोला, वो वही एग्जैक्टली श्लोक है। और कोई रेखा माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? हाँ, हम कह रहे थे 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भी यही बताया है कि ये मैं सब कारणों का कारक हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे ऊपर सब कर्म करो, छोड़ते जाओ, और इसका अनुभव करना ही विज्ञान है कि मैं हूँ जगत में, जगत का उद्गम नहीं हूँ। करेक्ट, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो मुझे 10.8 भी है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। करेक्ट, यस, वेरी नाइस। अब और जो व्यक्ति ये सब जानता है उसके साथ क्या होता है, भगवान ये भी बताते हैं भगवत गीता में। जो ये जानता है कि मैं ही सब जगह हूँ, उसके लिए भगवान बताते हैं कुछ। याद है किसी को? कोई बताना चाहेगा? भगवान ने उसको बोला था, पीस फॉर्मूला बताया था उस श्लोक को। चित्वा श्यामंत कालेपि श्री कृष्ण ब्रह्म निर्वाण नहीं। श्री कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक नवे अध्याय का गीता में, हाँ जी, 29वां है। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्तिन्न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है। राइट। लेकिन जो भक्त मुझसे प्रेम करता है और वह मुझ में ही समाहित रहता है और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट भी है। वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्ण। आप क्लोज आ रहे हैं, लेकिन जो मैं श्लोक ढूंढना सुनना चाह रहा हूँ सुख से, वो अभी आया नहीं श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, क्षमा माता जी, बोलिए। गीता में जो है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हाँ, ये अभी बताया था शिवा माता जी ने भी, आपने भी वही सेम श्लोक बोला है। इसमें भगवान बताते हैं मेरे से प्रकट होता है। मैं यहाँ प्रश्न कर रहा हूँ, जो ये जानता है भगवान, उसके लिए बोलते हैं उसको बहुत ही शांति प्राप्त होती है उस व्यक्ति को। एक श्लोक प्रभु जी। यस प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। तेषां सतत युक्तानां भक्तां
पूर्वकम ददाम सयेन मन मामुप्यन्ति। यस, ये 4 श्लोक लाइन से आते हैं ये, जिसमें भगवान बता, इसको बोला जाता है चतुश्लोकी गीता। मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हुए भक्तों को मैं वह उद्योग देता हूँ जिससे उनकी मेरी प्राप्ति। अभी मैं ज्योति माता जी से पूछता हूँ, ज्योति माता जी बोल नहीं रहे जान। यस प्रियम माता जी, हाँ बोलिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। तो भगवान इस श्लोक में, ये कौन से अध्याय का श्लोक है ये? भोक्ताराम, 5th चैप्टर, 8वें अध्याय का, हाँ 29 श्लोक। भगवान क्या बताते हैं इसके अंदर? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं पूरी दुनिया जगत का मैं ही करता रहता हूँ, राइट। और फिर क्या बताते हैं अंत में? सुहृदय सर्वभूतानाम शांति माम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, जो ये जानता है उसी को पूर्ण शांति प्राप्त होती है, अदरवाइज वो भटकता रहेगा, परेशान रहेगा। धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो अब हम इसमें इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने उद्गम की बात कर ली यहाँ पर। इसके बाद प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भगवान समस्त, जैसे अभी माता जी ने एक एग्जांपल दिया था कि अंतरिक्ष में अलग अलग ग्रह जाते हैं, तो ये हमारे शास्त्र सब बताते हैं कि भगवान ये सबकी उत्पत्ति के कारण, लेकिन फिर भी जो नास्तिक हैं, और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरी साइंस नास्तिक है, लेकिन साइंस को काफी जो बिलीवर्स थे, जो नास्तिक थे, वो एक अलग एंगल से देखते हैं इसको। वो क्या बताते हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? उन्होंने कहा कि बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी। नहीं, डार्विन तो बाद में है, वो तो जीव की हमारी कैसे बनते हैं, हम बंदर से आए वो बताता हो तो, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण के लिए वो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं ना, सबने देखे कैसे जलते हैं पटाखे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक पटाखा जलाया और पटाखा फूटने से एक गोल बबुला बन गया, कुछ देखा है किसी ने? हाँ हुआ है कभी? पटाखा फोड़ने से कुछ बनता है कि फट जाता है? वो फट जाता है। लेकिन साइंस क्या कहती है कि ऐसे धमाका हुआ, धमाका होने से जो टुकड़े टुकड़े हुए वो सब जुड़ गए आपस में आकर और ये ग्रह बन गए सारे। साइंस ये बताती है, ये नास्तिकों की साइंस है, राइट। तो इसको चैलेंज करने वाले जो आस्तिक है उन्होंने चैलेंज भी कर रखा है, शास्त्रों के बेस पे भी चैलेंज कर रखा है, और वैसे भी चैलेंज कर रखा है लॉजिक के बेस पे भी। तो ऐसा होता नहीं, कोई और चीज तो हमने देखी नहीं इस जगत के अंदर। तो इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर एक कथा भी आप में से काफी भक्तों ने शायद सुनी भी होगी कथा। ये कथा क्या है? ये कथा है एक बार, ये अगेन साइंस के बेस पे है, लेकिन साइंस में हमें दिखा रही है कैसे साइंस में नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी हैं, और वो दोनों जगह विद्यमान है। तो आप साइंस को डायरेक्टली नहीं बोल सकते गलत है, राइट। तो इसमें इस कथा के अंदर क्या होता है कि हम सब जानते हैं न्यूटन को, राइट। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट था, तो वो बहुत आस्तिक था, वो भगवान में बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसका एक मित्र था वो नहीं मानता था। तो उन दोनों की एक बार चर्चा हो रही थी ऐसी सृष्टि के निर्माण को लेकर के। तो दूसरा मित्र कहता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, और ये सब तो ऐसे कहने की है, सृष्टि तो बिग बैंग से ही आई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा मानते हो, ठीक है। तो फिर वो जाने लगता है, तो कहता है कि एक काम करो, कल हम ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं मेरे घर पे। न्यूटन बोलता है अपने मित्र को कि कल हम ब्रेकफास्ट में मेरे घर पे मिलते हैं, मुझे तुमसे और चर्चा करनी है। कहता ठीक है। तो अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंच जाता है उसके घर पे, बहुत बड़ा घर होता है। वो उसको बोलता है वेट करने के लिए, अभी स्नान करने गए, आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो वो गए हैं बाहर। तो जब वो वेट कर रहा होता है तो एक जगह कोने में रखा हुआ देखता है, जैसे अभी यहाँ नंदिनी माता जी ने बताया कि वो क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, उसका एक बहुत सुंदर सा एक मॉडल बना होता है। जैसे स्कूल में मॉडल बनाते हैं ना बच्चे साइंस के अंदर, कैसे वो गोल चक्कर से बने होते हैं, ग्रह बना रखे होते हैं, रखा होता है साइड में, बहुत सुंदर होता है। उसको देखता रहता है, काफी देर तक देखता है वो कितने अच्छे से बना रखे हैं ग्रह, कहाँ कितने डिस्टेंस पे, जो उन्होंने साइंस से ढूंढा था उसके बेस पे बना रखा था वो। थोड़ी देर में न्यूटन आता है नहा धो करके, तो उसको पूछता है अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये किसने बनाया? तो न्यूटन बोलता किसने बनाया, मतलब मुझे तो नहीं पता किसने बनाया। बोले क्या मजाक कर रहा है, बता ना किसने बनाया। बोले नहीं नहीं ये तो था ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ था ही नहीं। बोला झूठ बोल रहा है, कैसे नहीं था यहाँ पर, अभी तो मैं आया हूँ तब से तो यही है। बोले नहीं उससे पहले नहीं था, कल रात को मैं सोया था, यहाँ कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फिर वो कहता है अरे तू मतलब तेरे को नहीं बताना तो मत बता, तू जानबूझ के ऐसे बोल रहा है, तेरे को नहीं बताना इसलिए मत बोल ऐसे। तो कहता है क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो बोले कहीं तो बनाया होगा किसी ने, तभी तो आया यहाँ पर। तो बोला लेकिन जब मैं कल तेरे को यही बोल रहा था
कि सृष्टि अपने आप से नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला है उसका, तब तू नहीं मान रहा था। अब इस मॉडल को बनाने वाला हो सकता है, मतलब मॉडल के लिए तो तू मान सकता है कि कोई बनाने वाला तभी हो सकता है, अपने आप से नहीं आ सकता। लेकिन सृष्टि कैसे आ सकती है अपने आप? तो उसके पीछे भी तो कोई बनाने वाला है, सृष्टि करने वाला कोई है। तो फिर वो समझता है कि हाँ बात तो सही कह रहा है। तो ऐसा ये सृष्टि के निर्माण की एक कथा आती है छोटी सी, जो हमें समझाती है कि साइंस में भी है आस्तिक, जो लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है। और साइंस को जब तक हम मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे वो हमें नुकसान ही देगी, क्योंकि दुखालय है, राइट। लेकिन जहां हम इसको स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जोड़ देंगे, जहां हम भगवान से जोड़ देंगे इसको, तो वो हमें आनंद देगी। अब यही टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, साइंस की टेक्नोलॉजी तो है ये। अब आप देश विदेश कहाँ कहाँ बैठे हैं सब लोग, यहाँ 95 लोग जुड़े हुए हैं। कभी हम सोच सकते हैं कि हमारे घर के कमरे में आएंगे? बंबई में तो जरा सा माचिस का डिब्बी जैसा घर होता है, इसमें तो 20 लोग बैठ जाए तो बहुत बड़ी जगह हो जाती है। और फिर उसमें ऑफिस से आओ, इधर से आओ, उधर से आओ। यहाँ आराम से इतने सुंदर ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं अपने शास्त्रों की। किस वजह से कर रहे हैं? साइंस के डेवलपमेंट की वजह से, राइट। तो साइंस में भी अगर हम डॉक्टर्स को भी देखें तो वो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, हम ट्रीटमेंट कर देंगे, बाकी सब भगवान। तो कुछ आस्तिक भी होते हैं और कुछ बिल्कुल लगे रहते हैं नास्तिकों की तरह, भैया हम ही है करने वाले। तो सब जगह है हर तरीके से, राइट। तो ये हमने इसमें देखा। आगे बढ़, किसी कुछ ऐड करना है और? ओके, नहीं तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए लेट मी सी, किसको बोले, विष्णु गौर प्रभु जी या शकुंतला माता जी, जो भी आपका नाम यहाँ विष्णु गौर लिखा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी है ना? हरे कृष्णा। यस माता जी, यहाँ से पढ़ेंगे माता। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों के प्रधान हैं। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं, और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर का परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है, और उसमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंतनीय शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्रील व्यासदेव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंध में हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो कोई स्टार्ट करना चाहे, बताना चाहेगा, पहले ट्राई करना चाहे कोई, क्या आपको समझ में आया इससे? हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी पहले हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो अभी हम भौतिक संसार में देख रहे हैं कि मानव कितना विकसित, साइंस को लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़ी इमारतें और इतने टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है कि आप मतलब जो चीज 50 साल पहले सोचते थे जो उन्हें पॉसिबल है, अभी कितना पॉसिबल हो चुका है। तो हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जैसे एक समुद्र है और एक समुद्र में से एक बूंद पानी निकालते हैं,
तो उस बूंद का प्रॉपर्टी और समुद्र का प्रॉपर्टी सेम, अगर केमिकल प्रॉपर्टी भी उसका सेम होगा, पर फर्क वही है कि भगवान के पास जो वो समुद्र और सागर अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो बूंद है वो उसका एक मात्र अणु है, एक अंश है। वैसे ही हम लोग भगवान के एक अंश है, तब इतने बड़े बड़े चीज करते हैं, भौतिक जगत इतना विकास कर चुके हैं और अभी चांद मंगल ग्रह पर जा चुके हैं। तो हम ये सोच सकते हैं हम भगवान के कितने छोटे अंश हैं, हम आत्मा के लेवल पे हैं और भगवान पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण आत्मा है। तो वो कितना चीज और कितना बड़ा विकास कर सकते हो, कितना लेवल तक वो अपना उनका क्रिएशन कैसा होगा। तो इसे हम देख सकते हैं और इसे मतलब इसको काट नहीं सकते कि भगवान ब्रह्मांड के द्वारा, भगवान ही इस ब्रह्मांड को बनाए हैं। और मतलब यही कि मतलब समझ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे भगवान ये एक्चुअल में हमारे जो गौड़ीय परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है हमारा, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा दिया हुआ शास्त्र है, ये दर्शन है। दर्शन का नाम क्या है, जैसे हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, अचिंत्य भेदा भेद। यहाँ भेद भी है और अभेद भी है भगवान के साथ। तो जो मैंने पहले बताया था सच्चिदानंद, वो क्या है, भगवान के साथ अभेदता है। हम भगवान के समान है उस चीज में क्वालिटेटिवली। जैसे प्रभु जी ने बताया, बूंद, पानी की बूंद या एक वन, अगर आप एक बाल्टी भर के समुद्र से पानी ले लेंगे तो उसकी क्वालिटी और समुद्र की क्वालिटी सेम होगी। लेकिन आप एक बाल्टी पानी को ये तो नहीं बोल सकते ना समुद्र है, राइट है, आया उसी में से, लेकिन उसको समुद्र नहीं बोल सकते। इसलिए जीव को भगवान नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो बाल्टी लिमिटेड है, वर्सेस समुद्र क्या है, असीमित है। इसी तरह से हमारे पास जो भी क्षमता है क्वालिटी में वैसी ही है भगवान के जैसी, लेकिन वो सीमित है। इसलिए हमें अणु बोला जाता है और भगवान को विभु बोला जाता है, कि भगवान असीमित है। हम जो कुछ भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, देखते हैं इस जगत के अंदर इंसानों द्वारा की हुई चीजें, क्योंकि ये विकसित योनि है, तो हमें इससे डायरेक्ट सिंपली समझना चाहिए कि भगवान इससे कहीं गुना ज्यादा बुद्धिमान, शक्तिमान, सब चीजों में हमसे बहुत ज्यादा है, राइट। तो महाप्रभु, हाँ प्रभु जी, ये चैतन्य महाप्रभु की कौन सा मतलब किताब बताई आपने? माता जी पुस्तक नहीं है, दर्शन है उनका। उस दर्शन का नाम है अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य मतलब, अचिंत्य का अर्थ है मतलब जो हम सोच नहीं सकते, और भेद और अभेद दोनों है उसमें। भेद क्या है कि हम अलग अलग हैं, और अभेद क्या है कि गुणात्मक रूप में हम सेम है। ये अभेदता है। जी धन्यवाद प्रभु जी। एक क्वेश्चन था। यस माता जी। मन में शायद कुछ गलती उस क्वेश्चन में, तो पहले माफी मांग रही हूँ मैं। मेरे मन में ये विचार आता है कि भगवान ने बनाई क्यों थी दुनिया? भगवान ने क्या जरूरत थी? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। भगवान पास तो बहुत सारी खुशियां हैं, किसी के पास। हाँ, तो भगवान ने इस जगत को बनाया क्यों, और इस जगत को बनाया क्यों? क्योंकि अगर ये दुखालय है तो क्यों बनाया इस जगत को, राइट? प्रभु जी, यही प्रश्न है ना। हाँ, तो एक्चुअल में हमने डिस्कस किया है माता जी पहले भगवत गीता के अंदर, लेकिन आप लोग नहीं थे, तो हम दोबारा उस पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। और एक्चुअल में जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना तो आएंगे ये सब चीजें। तो लेकिन ये भी स्वाभाविक है, स्टार्टिंग में प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं तो आते हैं। तो इस जगत का निर्माण भगवान ने, इस जगत को बताया जाता है कि ये क्या है, जैसे हम साधारण तौर पर देखते हैं इस जगत के अंदर ही देखते हैं, आपके शहर में देखते हैं या अपने भारत देश के अंदर देखते हैं। भारत देश में क्या है, लोग अच्छे बुरे सब हैं, करेक्ट, सब तरह के लोग हैं भारत के अंदर। लेकिन उन सब को गवर्न करने के लिए क्या किया हुआ है, ताकि सब ढंग से चले, उसके लिए क्या कर रखा है, सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, और नियमों की देखभाल के लिए पुलिस बना रखी है। और कोई अगर उस नियम को तोड़ता है तो उसके लिए कोर्ट बना रखा है कि पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट में लेके जाएगी। और अगर कोर्ट में प्रूव होगा कि इसने गलती की है तो उसके लिए क्या बना रखा है, फिर जेल बना रखा है, राइट। और जेल में क्यों भेजा जाता है, जेल का कारण क्या है, दूसरा नाम क्या है जेल का? सुधार गृह। बोला जाता है ना, सुधार गृह, राइट। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है इसको जेल में भेजा गया तो वो इम्प्रूव करेगा, वहां जाकर के, वहां पे जाकर के व्यक्ति बदलेगा। जो वो गलती कर रहा था जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली है, वो जाके बदलेगा वहां जाकर के। और जब वो वहां पर रहता है, जेलर उसको ऑब्जर्व करता रहता है। अगेन मैंने कभी जेल देखा नहीं है, लेकिन पुरानी मूवीज में ऐसा देखा था, एटलीस्ट पुरानी मूवी में जेल बहुत ज्यादा दिखाया जाता था। तो उसमें क्या दिखाते थे कि भाई फला फला की 20 साल की कैद की सजा हुई थी, लेकिन तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा था इसलिए 5 साल माफ कर दिया, तुम्हें जल्दी रिहा कर रहे हैं, राइट। और ऐसे ही कोई जेल में जाकर के और उत्पात मचाता है, और ज्यादा
दंगा करता है तो क्या करते थे, उसकी सजा और स्ट्रिक्ट कर देते थे, या तो बढ़ाते थे और इवन वो और बहुत स्ट्रिक्ट कर देते थे। कैसे स्ट्रिक्ट करते थे, उसको पहले सबके साथ रहता था, उसको अलग से जेल में भेजते थे, अलग उसका अलग कारागार हो जाता है, फिर उसमें भी उसको खाने पीने को कम दिया जाता है, ऐसी जगह देते हैं जहाँ टॉयलेट ही नहीं है, सिर्फ वहीं पे सब कुछ करो। तो स्ट्रिक्टर रूल होते जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या वो उसको परेशान करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन उसको सुधारना चाहते हैं कि तू जो बनाए गए रूल है उनको फॉलो कर, बट ही इज नॉट फॉलोइंग। करेक्ट। तो सिमिलरली हम भगवान के साथ भगवान के धाम में ही थे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो वहीं रहते थे। आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है। ओके, तो हम भगवान के धाम में ही रहते थे भगवान के साथ, लेकिन भगवान के भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है कि तुम मेरे अंश हो। हमारा असली अस्तित्व क्या है? हमारा असली अस्तित्व क्या है? कोई बताएगा हमारा असली अस्तित्व क्या है? भृत्य, भगवान के सेवा करना। भगवान के दास, हम भगवान, हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं और भगवान के सदा सेवक दास हैं। दास का अर्थ क्या होता है? एक सेकेंड। दास का अर्थ क्या होता है? दास का अर्थ होता है सेवक, नौकर, सेवक, राइट, जो हमेशा सेवा करे। लेकिन अगर व्यक्ति में दासत्व ना हो, मतलब मान लीजिए आपके घर में, अगेन नॉट ए वेरी गुड एग्जांपल बट समझने के लिए, आपके घर में किसी ना किसी सेवा के लिए आपने किसी व्यक्ति को रखा हो सकता है, राइट। मान लीजिए काम करने कोई आता है घर में, कोई झाड़ू पोछा करता है या खाना बनाने आता है, एज ए सेवक, वो सेवा ही है, राइट, इसीलिए तो आपने उसको रखा है। या आपने आपको खुद को देखिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप भी ऑफिस में जाके सेवा ही करते हैं, इसलिए सर्विस बोलते हैं उसको, राइट। अब आपको रखा हुआ ऑफिस में एम्प्लॉय की तरह। अब जो रूल्स बना रखे हैं, आप जाके वहां पर रूल्स फॉलो ना करें, आप अपने हिसाब से चलें, आप कहें मैं ही बॉस हूँ, मेरी बात मानो जो मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे भैया साइड हो। तो सिमिलरली भगवान के धाम में रहते हुए हम थे दास, लेकिन हमारी जो एक ईगो है वो बोली कि नहीं, मुझे दास बन के नहीं रहना, मैं यहाँ पर जो एंजॉय कर रहा हूँ मैं उससे ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं खुद से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, मैं इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये गुण भी भगवान से आता है हमारे अंदर, क्योंकि भगवान इंडिपेंडेंट है तो हम उनके अंश है, तो हमारे अंदर भी आएगा। लेकिन वो हम उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो इंडिपेंडेंस वाला भाव हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली आ जाता है। और वो इस जगत में भी देखते हैं हम, छोटे बच्चे से लेकर के वो जब पहले बोलना शुरू करता है, फिर वो इंडिपेंडेंस में चलना शुरू करता है घुटनों पे, फिर पैदल चलना चाहता है, फिर धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। यूथ होता है तो कहता है मम्मी पापा आप अलग हो, आप मेरी बात समझते नहीं हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो इंडिपेंडेंस हम खोजते रहते हैं। तो वो ऐसे ही जब भगवान के धाम में थे तो हमारे अंदर इंडिपेंडेंस का भाव स्ट्रांग हो गया कि हम तो खुद से एंजॉय करेंगे, आपके नीचे रहते एंजॉय करने में हमें आनंद नहीं आ रहा, हम इससे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। भगवान ने हमें बहुत समझाया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा, मैंने एग्जांपल दिया, वो मम्मी को देखता है, मम्मी किचन में इतना अच्छा खाना बना रही है, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगी। बच्चे करते हैं ऐसे, मैं भी सब्जी काटूंगा। लेकिन हमें पता है भैया हाथ कट जाएगा, मत कर। नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, करना है। जब बहुत ज्यादा जिद करता है तो मम्मी क्या करती है? क्या करती है मम्मी? एक रोटी का आटा पकड़ा देती है, बेलन पकड़ा देती है, बनाओ। एक तो वो भी कर देती है, और उसके अलावा एक चीज और आजकल करते हैं, क्या करते हैं, वो उसको अलग से उसका सेट अलग दे देती हैं। बच्चों का खेलने वाला होता है ना, किचन का सेट घर का, तो वो दे देते हैं। बच्चा उसमें खेलता रहता है, बहुत टाइम तक खेलता रहेगा, उसी में वो सब्जियां भी काट लेगा, उसमें रोटी बना लेगा, और घर घर खेलते थे जैसे बचपन में, तो ऐसा खेल लेगा। वो क्या है, वो इंडिपेंडेंस का भाव है, वो करना चाहता है। लेकिन तो ऐसे ही जब हम भगवान के साथ थे और हमारे अंदर ये इंडिपेंडेंस का भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, भगवान ने हमें बोला कि भाई नहीं है एंजॉयमेंट, यही जो हम दुखालय अशाश्वतम है, हमें पता है भगवान ने, लेकिन हमें नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। तो भगवान ने इस जगत को निर्माण किया। जैसे हम बच्चों को खिलौने दे देते हैं ना, खेलने के लिए, जा खेल ले, ऐसे भगवान ने इस जगत का निर्माण किया, जाओ तुम भी खेल लो, तुम्हें ढूंढना है ना एंजॉयमेंट, जाओ कर लो, तुम खुद से अपना इसलिए इस जगत में जो भी व्यक्ति है, जीव है, वो इंडिपेंडेंस इसलिए स्ट्रांगली ढूंढ रहा है क्योंकि वो इसीलिए आया है यहाँ पर कि मुझे इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है। अब नाउ ही इज सर्चिंग फॉर दैट इंडिपेंडेंस, जैसे बच्चा ढूंढता है। लेकिन बच्चे के साथ भी क्या होता है, कुछ समय तक खेलने के बाद में उसको पता चलता है यहाँ तो कुछ नहीं है, अब भूख लगेगी तो मैं नकली रोटी बना के थोड़ी ना खाऊंगा, मुझे तो असली रोटी चाहिए। वो कौन देगा? वो मम्मा ही देगी। तो मम्मा के पास जाएगा थोड़ी देर में, मम्मा भूख लगी है, तो जैसे ही बोलेगा मम्मा फटाक से कहती है अच्छा बेटा आजा, खाना बना रही हूँ, तो ले आजा खा ले, हो गया तेरा घर, बंद कर इसको, मैं इधर आजा। सिमिलरली भगवान भी हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब ये छोड़ें अपनी जिद की हमें इंडिपेंडेंटली ढूंढना है। और ये बताते हैं भगवान, भागवतम ही बताती है कि एक पेड़ पे बैठे हुए दो पक्षी हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है, एक पक्षी उस आम के पेड़ से फल खा रहा है,
और दूसरा पक्षी उस पहले पक्षी को देख रहा है, जिसको बोलते हैं साक्षी। ये हमारे शरीर का ऐसा ही हाल है। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, जो भगवान ही है, राइट। तो भगवान हमारे सुहृदय सर्वभूतानां, अभी श्लोक बोला था हमने, भगवान हमारे साथ हर क्षण रहते हैं। तो वो एज ए मदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे माँ घर में देखते थे बच्चा खेल रहा है, ऐसे ही वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कब ये अपने खाने से फ्री हो और इसको समझ में आए कि ये दुखालय अशाश्वत में फंसा हुआ है, और एक कब मेरी तरफ टर्न होगा। और जैसे मेरी तरफ टर्न होगा, देन आई विल शो हिम, आजा बेटा घर, घर का मार्ग वापसी, घर वापसी का रास्ता दिखाएंगे इसको। तो ये जगत का निर्माण इसलिए हुआ। एंड इफ यू सी, ये जो मैंने स्टोरी बताई आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी बना रखी कहानी, अगर आप इसको देखेंगे, इसको टेक्निकली वर्ड देखेंगे, इस जगत का एक और नाम है दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? जेल को भी दुर्ग बोलते हैं, किले को भी दुर्ग बोलते हैं। तो ये दुर्ग है इस जगत का नाम। और इस दुर्ग की जो रक्षा करता है ना, वो कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा, इसीलिए उनका नाम दुर्गा है। किसी ने सोचा नहीं होगा अभी आज तक। उनका नाम दुर्गा इसलिए क्योंकि इस दुर्ग की वो रक्षा कर रही है। शी इज द जेलर। जैसे जेल में जेलर होता है, जेलर क्या करता है? वो पनिशमेंट देता है। तो उनके जो त्रिशूल में तीन वो चीजें है ना, वो तीन त्रय ताप हैं। त्रय ताप बोलिए, या बोलिए जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और त्रय ताप भी हैं, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन कष्ट हमें देती हैं। वो कष्ट किस लिए दे रही है? ऐसा नहीं वो दुखी करना चाहती है हमें, इसलिए ताकि हम सुधरे, हमें समझे कि हम फंस गए हम आकर के यहाँ पर। तो जब तक नहीं फंसेंगे, समझेंगे, तो हम भटकते रहेंगे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग दिस, एक्सटेंशन इसका ये है कि जो लोग इस जगत में आ गए, जो नहीं सुधरते, ये भगवत गीता भी बताती है, जो नहीं सुधरते और नेगेटिव काम करते रहते हैं, जैसे जेल में होता है वो नेगेटिव करता है, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। तो ये क्या है? ये योनियां डिफाइन कर रखी हैं। जो हमारे कर्मों के हिसाब से योनियां मिलती हैं हमें, वो इसी तरह से हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो भगवान ने रूल्स बना रखे हैं, बहुत सिंपल सा, अगर आप सात्विक यानी कि आप साधारण वेजिटेरियन भोजन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जो बोलते हैं कर्मों का खेल, वो कर्म ऐसे ही आते हैं। वो कर्म से आपको अगली योनि ऐसी मिलेगी जिसमें आप पनिश हो जाएंगे कि आप उसमें फंस गए जाकर के। मान लीजिए किसी को, आप जीव हैं, मनुष्य हैं, और आपको अगली योनि कुत्ते की दे दी या सुअर की दे दी, क्या करेंगे आप? आपको वो मजबूर होके वही भिष्टा खाना पड़ेगा, राइट। तो इट्स सेम लाइक कि उस जेल के अंदर एक व्यक्ति को छोड़ दिया कि टॉयलेट भी वही है, खाना भी वही है, सब कुछ वही कर जो करना है, क्योंकि वो टफ सिचुएशन है, वो बहुत टफ है। लेकिन अगेन दुख इस चीज का है कि ये माया इतनी ज्यादा प्रबल है कि उस सुअर की योनि में जाने के बाद भी लोग आनंदित फील करते हैं, मतलब वो जीव आनंदित फील करता है, वो उसे भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये माया का प्रभाव है इतना ज्यादा। तो इसीलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है, शास्त्रों का पढ़ना बहुत आवश्यक है, भक्तों का संग आना आवश्यक है। और जैसे ही वो छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी बहुत लंबा आंसर था, बट आई होप काफी भक्तों को जिनका प्रश्न होगा उनको आंसर मिला होगा। और इसके लिए पेरेंट्स की बात सुनना बहुत आवश्यक है, उनकी गाइडेंस में रहकर काम करना आवश्यक है। सो जो हमें भगवत गीता से जो भी टीचिंग्स मिलती हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। yes. कुछ पेरेंट्स तो डरते हैं कि कहीं मंदिर वंदिर ना ज्वाइन कर लें जॉब। यस यस, ओके, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ बचा है तो हमने आई थिंक कवर कर लिया कि भगवान परमेश्वर। तो इसमें वही नास्तिक की बात बताई, नास्तिक नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को, और जो आई थिंक इवन अविनाश प्रभु ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। कोई कुछ ऐड कर बोलना चाह रहा था शायद बीच में? हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो माता जी ने अभी आपने सब एक्सप्लेनेशन दिया, हम इस भौतिक जगत में आने का एक ही कारण है। जैसे एक बैक टू गॉडेड में एक सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज का लेक्चर ये था, लेख था, तो उसमें बोला था कि अनादिकाल से हम भगवान के धाम में रह रहे हैं, और एक बार, सिर्फ एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि अरे भगवान तो ऐसे कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे। वो जो इच्छा है वो द्वेष में परिवर्तित हो गई, क्योंकि हम जेलसी फील करने लगे भगवान से, और इस द्वेष के कारण हम इस भौतिक जगत में आए। जैसे ऐसा होता है ना कि मीन्स एक लड़का पूरी तरह माता पिता की छाया में है, लेकिन बाद में वो अलग रहना चाहता है, सब अलग करना चाहता है, तो फिर माता पिता उसकी इच्छा का आदर करते हैं, उसको अलग दे देते हैं, फिर उसके बाद में उसके जीवन में दुख आता है। तो इसलिए तो जिस एक ही कारण है इस जगत में आने का, भगवान के प्रति द्वेष, और एक ही उस पे औषध है कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
और माता जी ने पूछा कि क्यों आए संसार में, यानी उनको लग रहा है कि ये संसार क्या है और हम क्यों आए हैं ऐसा। तो एक स्टोरी में बताया गया है कि जो एक धनवान पिता था, तो उसका पुत्र चाहता था कि वो बाहर जाए और बाहर का जीवन का आनंद ले। वो नहीं रहना चाहता था वो। तो वो सब छोड़ छाड़ के दूसरे गांव में जाता है और उसे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और एक दिन उसको उसके परिचित मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरे पिताजी इतने दुखी है, तू वो छोड़ के। और तू एक राजा जैसे आदमी का पुत्र है और तू ये क्या कर रहा है। और फिर वो तो सब छोड़ छाड़ के आया था और वो दुखी भी था। तो एक रात में, अभी दिन में कैसे मुंह दिखाओ पिताजी को, तो रात में जाता है और रात में वो उसके घर का दरवाजा खुला होता है। तो उसे लगता है कि कुछ तो भी चोरी हो गया है, कुछ तो भी अलग हो गया है। और वो दौड़ते दौड़ते जाता है तो पिताजी वहां पे मीन्स डोर पे ऐसे बैठे हैं। तो वो पूछता है कि आपने क्यों दरवाजा खुला रखा। तो बोलता है कि अरे अगर तू रात में आया और दरवाजा बंद हो तो तू निकल जाएगा वापस, इसीलिए मैं हर रोज रात में दरवाजा खुला रखता हूँ। इसका मतलब है कि हमें भगवान के धाम में जाने की जितनी उत्सुकता नहीं है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान को इच्छा है कि हम उनके धाम में आ जाएं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये द्वेष और प्रेम, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, द्वेष की वजह से हम यहाँ आए हैं और वापस जाने का तरीका क्या है, भगवान से प्रेम करना, कि भगवान की सेवा स्वीकार करना, भगवान के प्रति प्रेम में उनका सत्कार करना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, राइट। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सब छोड़ के मेरे को सरेंडर कर दो। भगवान पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं, बट समहाउ हम फिर भी नहीं समझ रहे। तो ऐसा है। मुझे गीता भगवत ये पढ़ते हैं जब तक कि समझ में आता है, उसके बाद वापस अपनी दूसरी लाइफ में। इसीलिए माता काम में भी डेली, हाँ इसीलिए डेली इसको पढ़ना आवश्यक है। ये मुझे ध्यान है, अमोघ लीला प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक। श्री कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी। यस प्रभु जी। इसका जो आंसर आपने बताया वो कुछ समझ में नहीं आया, आप एक बार उसको दोबारा बताएंगे। प्रभु जी रिकॉर्डिंग है, आप इसको सुनिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा ढंग से। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद इन्होंने बीच में आपको रोका। अमोघ लीला जी का आप कुछ बता रहे थे, थोड़ा सा वो बता दीजिए। और एक सवाल मैं बोलूं लेकिन उसके, हेलो। हाँ प्रभु जी, बोलिए ना प्रभु जी। अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें भी एक सेंटेंस था कि भगवान भी एक व्यक्ति है। हाँ, यस। तो मेरा सवाल शायद अटपटा भी हो सकता है, लेकिन आपने जैसे बोला कि हर चीज है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला है, तो भगवान भी एक व्यक्ति है, तो फिर उसको कोई किसी ने बनाया है क्या? भगवान को किसने बनाया है? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। एक्चुअली भागवतम अभी हम पढ़ेंगे ना आगे, इसका उत्तर हमें शास्त्र के बेस पे मिलेगा, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करते। लेकिन भागवतम और सारे शास्त्र ही बताते हैं कि भगवान को किसने नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य और सूर्य की किरणें, अब किरणों से सूर्य नहीं आता, लेकिन सूर्य से किरणें आती हैं। शक्ति शक्तिमान से आती है, राइट। तो ये भी हमें आगे बहुत, जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा डिटेल, तो इस पर हम अभी घुसते नहीं है इसके अंदर, तो ताकि हमें शास्त्र के हिसाब से उस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है प्रभु? चलेगा चलेगा। ओके, वो थोड़ा अमोघ लीला जी का बता दीजिए ना, आप क्या बताना। ओके, मैं ये बता रहा था, अमोघ लीला प्रभु ने एक स्टोरी बताई थी, यही जो अभी माता जी बोल रहे थे ना, मंजू माता जी की हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तब ध्यान रहता है, उसका भूल जाते हैं। तो अमोघ लीला प्रभु जी एक बार बता रहे थे एक कथा, और वो कथा क्यों थी, क्या थी कि एक व्यक्ति था, उसको एक
क्या बोलते हैं उसको, टच स्टोन। टच स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? टच स्टोन परिस बोलते हैं। पारस पत्थर, राइट, पारस पत्थर। तो व्यक्ति पारस पत्थर ढूंढ रहा होता है, तो एक साधु पुरुष के पास जाता है कि मुझे पारस पत्थर चाहिए। तो साधु पुरुष बहुत दयालु होते हैं, वो उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बताते हैं कि यहाँ से ऐसे रास्ता बताया, और फिर बोला कि वहां से जहाज पकड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। एक डायरेक्शन बताई कि उत्तर दिशा में जाओगे, वहां पे एक आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड की पहचान बताई, और बोला कि वहां पर बहुत पत्थर हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस पत्थर है, राइट। तो मैं पहचानूंगा कैसे पारस पत्थर को? तो उसने बोला कि आप पारस पत्थर को जब उठाओगे ना, तो उठाने से ही उसके अंदर आपके हाथ में आते एक तेज आएगा, तो आप उससे समझ जाओगे। तो बोला ठीक है। तो वो निकल पड़ता है, और जैसे डायरेक्शन बताई उस हिसाब से उस आइलैंड में पहुंच जाता है। वहां बहुत पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब कम से कम लाखों की संख्या में। अब वो यहां तक पहुंचा, और जैसा उन्होंने साधु ने बताया था, इसका मतलब उसको ये विश्वास तो आ गया कि साधु वहां बैठा बैठा बता रहा है कि यहाँ पर है और यहाँ पत्थर भी हैं, तो इसका मतलब पारस पत्थर तो है इसमें से, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ेगी पारस पत्थर को ढूंढने के लिए। तो वो मेहनत कैसे करे? तो वो मेहनत करने के लिए क्या करेगा? वो एक पत्थर उठाता है, देखता है, उठा कुछ नहीं होता। अब अगर वहीं छोड़ देगा तो वो मिक्स हो जाएगा बाकी सबके साथ में, तो उसको उठा के समुद्र में फेंक देता है। फिर दूसरा उठाता है, फिर फेंक देता है, फिर तीसरा उठाता है, फिर फेंक देता है, चौथा उठाता है, देखता रहता है, फेंकता जाता है, देखता रहता है, फेंकता रहता है, देखता रहता है, फेंकता रहता है, देखता रहता है, फेंकता रहता है। ऐसे बहुत सारे पत्थर उठा उठा के फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। ये करते करते उसके हाथ में पारस पत्थर भी आता है, लेकिन वो क्या करता है? फेंक देता है, उसे भी फेंक देता है। तो ये क्या हुआ? तो उसमें अमोघलिया प्रभु जी बताते हैं, ये है हमारे संस्कार। एक ही चीज को बार बार करने से वो इतनी ज्यादा बन जाती है कि आपके सामने सही चीज होगी तो भी आप उसको वैसे ही करोगे जो अब तक कर रहे थे। तो मंजू माता जी, जो आपका प्रश्न था, हम इतने करोड़ों जन्मों से भोग रहे हैं, अभी ये तो पहला है, एक ही जन्म है जिसमें भगवान के बारे में कुछ पढ़ने लगे हैं। तो हम सोचे जो इतने करोड़ों जन्मों से कर रहे हो एकदम से छूट जाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान अगर कृपा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें अपना प्रयत्न करना और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये हमारा अंतिम जीवन हो, और उसके बाद हम अपने भगवत धाम वापस आए आपके सेवा के लिए। तो ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे Yes, कृष्णा। हरे भगवान भी, हाँ, भगवान भी जैसे एक व्यक्ति कहे गए हैं, तो हाँ जी। उसका भी कारण ये है कि भगवान बने ही इन 4-5 शब्दों से है। भा मने भूमि, गा मने गगन यानी आकाश, वा मने वायु, और वा के साथ आ की मात्रा है तो ये अग्नि, और ना मने नीर। तो ये 5 तत्व जो महातत्व है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन 5 तत्व से ही मिलकर इन संसार की सबसे पहली सृष्टि हुई है। और ये पहली सृष्टि के जीव जो हैं तो वो भगवान है। तो भगवान भी एक व्यक्ति ही है, और उन्होंने ही अपना अंश हमको इस धरती में, सारे संसार में, प्रत्येक चल माने जीव में डाला है। तो भगवान भी व्यक्ति हैं, मैं वंशो जीव लोके, तो इसी तरह हम उनका अंश हैं, और वो संपूर्ण है, और हम उनके बहुत छोटे टिनी पॉइंट। माता जी, जस्ट जो आप अभी बता रहे थे, ये आपने कहीं कहाँ से पढ़ा, बता सकते हैं? भागवतम से ही सुना है पंडित, मतलब ये जो टीवी में आते हैं उनसे ही। क्योंकि ये मैंने आपसे पहली बार ही सुना है ऐसा विवेचन। क्योंकि अब जब आप तीसरे स्कंद में जाएंगे ना, उसमें आएगा कि ये सब जो आपने ये पंच महाभूत बताए हैं, इनकी उत्पत्ति भगवान ने की है। तो भगवान से नहीं बने, भगवान ने उत्पत्ति की है। तो इसीलिए हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं अविनाश प्रभु जी? हाँ प्रभु, और हमको भी थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि भगवान का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं, भग और वान। भग मतलब है भोग, वान मीन्स पजेज। तो ये 6 ऑपुलेंसेस जो होते हैं भगवान के, और जो पजेज करते हैं उसी को भगवान बोलते हैं। करेक्ट। मैंने इसीलिए बोला माता जी आपसे ये, क्योंकि यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि हम किनको सुन रहे हैं, क्या वो प्रामाणिक सोर्स है या नहीं है। प्रामाणिक सोर्स का क्या है? प्रामाणिक सोर्स का है कि वो गुरु शिष्य परंपरा है नहीं है, और गुरु शिष्य परंपरा है तो परंपरा कहाँ जाती है, क्या वो भगवान कृष्ण से जुड़ रही है नहीं जुड़ रही। क्योंकि परम ज्ञान को प्रमाण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। उन्होंने एक्चुअल में 4 प्रामाणिक संप्रदाय बनाए हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया ज्ञान, और उसके बाद वो संप्रदाय बना, उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। ब्रह्मा जी में हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उससे जो बनता है उसे बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। शिव को दिया, उससे बनता है रुद्र संप्रदाय। और सनत 4 कुमार गणों को दिया, उससे बनता है कुमार संप्रदाय। ये 4
प्रमाणिक संप्रदाय हैं, इनके अंदर कोई आता है और उनको गुरु शिष्य परंपरा पूरा पता है, तो वो जो बोल रहा है वो प्रमाणिक तौर पे बोलना चाहिए शास्त्र के बेस पे। अदरवाइज ऐसे लॉजिकल चीजें कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें व्हाट्सएप पे बहुत मिल जाती हैं, और कोई ऐसे जोड़ करके बना लेता है, लेकिन हम उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो शास्त्रिक नहीं है। सुनने में अच्छा लग सकता है, जैसे आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया भगवान का पंच महाभूत से, लेकिन शास्त्र तो इसके बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। शास्त्र बोलते हैं तो पंच महाभूत तो भगवान ने बनाया, तो भगवान उससे कैसे बन सकते हैं? तो व्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो पंच महाभूत से बने हैं, क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय का 9वां श्लोक क्या बोला है, किसी को याद है? जन्म कर्म पुनर्जन्म। भगवान उसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो उसको हम ऐसे नहीं समझे भगवान व्यक्ति बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे जैसे ही पंच महाभूत से बने, क्योंकि वो सब दिव्य हैं दोनों चीजें। तो पर महाप्रभु जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य और सूर्य की किरणें एक ही हैं, सूर्य अगर है तो किरणें भी हैं, किरणें हैं तो सूर्य भी है। तो इसी तरह भगवान है तो हम भी हैं, हम नहीं हैं तो भगवान तो है ही, सूर्य तो है ही, बादल हो या बरसात हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, तो इसी तरह वो तो है ही, हम उनके अंश, हम मतलब वो ब्रह्मा जी के दिन की जगह जीते मरते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं ना, हम अपने आप को हम बोलते हैं, तो हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा पंच महाभूत से तो नहीं बनी ना? नहीं, राइट। तो अब जो मैं एग्जांपल दे रहा था उससे देखिए, भगवान के अंश है, मतलब ये आत्मा भगवान की अंश है, जिसका गुण पंच महाभूत से नहीं आता, उसका गुण है सच्चिदानंद। ये 5 पंच महाभूतों का गुण आया है इस शरीर से, इसलिए इसको बोलते पंच महाभूत से बना है। तो वो भी मटेरियल वर्ड है, वो भी परमानेंट नहीं है जी। तो ऐसे है जी, ठीक है। ये भी तो कहते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवा, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी रचना करता हूँ। करेक्ट। चलिए 10 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अभी एक माता जी ने कहा था ना कि हम लोग अभी पढ़ते हैं फिर अपनी जिंदगी की रूटीन में आ जाते हैं, तो वो तो क्योंकि हमारे कर्मों का वो है और माया का बंधन है। लेकिन यदि हम गुरुओं की या आचार्यों की संगत में रोज रहते हैं और हर श्री कृष्णा से रोज प्रेयर करते हैं कि मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो अपने पास, तो हम लोगों का कुछ कल्याण हो सकता है। फिर हम इसी संसार में रहते हुए भी कृष्ण की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए गुरुओं और आचार्यों की संगत में रहते हैं तो एग्जैक्टली भक्तों का संग इसलिए बहुत आवश्यक है, जो प्रमाणिक भक्त हैं। हाँ, प्रमाणिक भक्तों का संगत। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप बॉम्बे में रहते तो आपको ट्रेन का सब पता होगा ना? हरि बोल। यस माता जी। तो गौरंग प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था, जब बॉम्बे में जो ट्रेन का ये रहता है ना, सब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, तब ऐसा लगता है नहीं कि हम उतर जाएंगे क्योंकि इतना भीड़ होता है, लेकिन एक दूसरे के धक्के के कारण हम कब उतर जाते हैं। सही बात है। वैसे ही भक्तों के संग में हमारी पात्रता हो ना हो, हम भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा। सही बात, बिल्कुल सही, बहुत सही। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए अब बहुत बढ़िया समाप्त करेंगे, हम कल फिर चर्चा शुरू करेंगे, अदरवाइज ये चर्चा तो अनंत है। बस प्रभु जी, लेकिन इस चर्चा से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, नहीं हम सबको ही मिल रहा है इसमें, तो इसलिए चर्चा बहुत आवश्यक है। तो कल हम दोबारा, कल नहीं, मंडे को यस, मंडे को मिलेंगे दोबारा इस चर्चा के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, ग्रंथराज श्रीमद्